हेलो गाइस, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ दिस वीडियो अबाउट। हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग। सो इसके लिए आपको सबसे पहले रीजंस आइडेंटिफाई करने हैं कि मेरे को पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था बहुत बार कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मैं एक नोटबुक लेती थी और उसमें सारे रीजंस लिखती थी कि मेरे को पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। मेरा सबसे पहला रीज़न ये होता था कि मेरे को रील्स देखना है। उसमें इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होती है दैट गिव्स यू इंस्टेंट हैप्पीनेस। सो मैं बाद के हैप्पीनेस के लिए अभी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। ये सबसे पहला रीज़न होता है कि रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब यूज़ करना है। सेकेंड रीज़न ये था कि मैं इतना पढ़ तो रही हूँ बट व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। ये था कि एक ओवर थिंकिंग चलता था माइंड में कि मैं इतना पढ़ रही हूँ बट अगर मेरे रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस जैसे नहीं आए तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबको क्या अपना मुंह दिखाऊंगी। एंड फिर और तो ये होता था कि पढ़ाई के समय नींद आती थी। एंड ये तो सबके साथ ही होता है कि पढ़ते पढ़ते, एंड मेजरली थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ तो ये सबके साथ ही होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है पढ़ाई के साथ में। फिर मैंने अपना फोर्थ रीज़न में आइडेंटिफाई करा कि जो मेरे एज के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ कितनी इन्जॉय कर रहे हैं, एंड मी एज अ सी स्टूडेंट दिन भर पढ़ाई, बुक्स, आई हैव नो इन्जॉयमेंट। ये सब एक माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। मैंने जितने भी अपने रीजंस आइडेंटिफाई करे थे, मैंने फिर उसके बगल में उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करा। मेरे को रील्स देखने का मन हो रहा है, व्हाट आई डिड कि मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। बट व्हाट डू यू थिंक, डिड इट किल माई रील्स एडिक्शन? नो। देन आई शिफ्टेड टू यूट्यूब शॉर्ट्स। सो अब यूट्यूब शॉर्ट्स से क्या कर सकते हैं, आई डिसाइडेड टू सेट टाइमर। बट उसमें भी ये इशू आता था कि आई हैड टू वॉच द लेक्चर्स ऑल्सो। यूट्यूब में भी बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स चलते थे। अगर मैं टाइमर सेट कर रही हूँ देन आई हैड टू रिमूव इट टू वॉच दोज लेक्चर्स। एंड फिर लेक्चर कंप्लीट हुआ नहीं कि आई शिफ्टेड टू द शॉर्ट्स अगेन। इट डिड नॉट किल द एडिक्शन टू रील्स। फिर मैंने क्या करा कि आई डिसाइडेड टू एनालाइज कि क्यों इतना एडिक्शन है रील्स या शॉर्ट्स से। आई क्लोज्ड माई आईज एंड देन आई थॉट कि मैं दूसरे के लाइफ में इतना क्यों इंडल्ज्ड हूँ। मेरे को क्या पड़ी कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग वट एवर दे आर डूइंग इन द रील्स। वो जितना शो करते हैं वो उतनी अच्छी उनकी लाइफ होती नहीं है। येस, टू किल दी रील्स एडिक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू। जब तक आपको अंदर से एनालाइज नहीं होगा कि वो तो पैसा अर्न कर रहे हैं बट मेरी टाइम तो वेस्ट हो रही है ना, तब तक आपकी ये एडिक्शन नहीं किल हो सकती। फिर आई ऑल्सो गॉट टू नो कि मेरे पेरेंट्स तो क्या सोच रहे होंगे कि मैं रूम में पढ़ रही हूँ, बट एंड वो इतनी मेहनत भी करते हैं बट मैं क्या कर रही हूँ, रील्स में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऊपर से मेरा डेटा भी वेस्ट हो रहा है जो कि मैं इफ़ेक्टिव वे से एनालाइज कर सकती थी। फिर जब मेरे को ये सब एनालाइज हुआ, आई डिड नॉट वॉच द रील्स एंड शॉर्ट्स आफ्टर दैट। आई प्रॉमिस्ड मी कि जब तक मेरा इंटर क्लियर नहीं होता है आई विल नॉट वॉच एनी रील्स एंड शॉर्ट्स। कभी कभी देखती थी यस, जब ब्रेक टाइम है, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं देखती थी जितना पहले। फिर मेरा सेकेंड रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी कि अगर मेरा नहीं निकला, इफ़ आई डोंट पास, व्हाट विल माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीबडी थिंक। फिर मैंने सोचा कि क्या होगा, व्हाट दे आर देमसेल्फ इंटरेस्ट इन देयर लाइफ्स, व्हाई डू दे केयर अबाउट मी। वो खुश हो जाते हैं एंड दुखी हो जाते हैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, बट इन द एंड इट्स ओनली यू। अगर तुम इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो इट इज़ डेफिनेट कि यू वॉन्ट पास। बट अगर मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ इन स्टडिंग। वाई नॉट डू दैट। एंड अगर आप स्टडी कर रहे हो देन गॉड इज़ विथ यू, he will also help you, and he is seeing the hard work that you are doing towards this journey. He will help you in the end if something happens like that. मेरा थर्ड रीज़न ये था कि मेरे को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। व्हाट आई डिड इज़ कि मैं चल चल कर पढ़ती थी एंड बहुत ज़ोर से बोल बोल कर। उससे मेरे को नींद बहुत कम आती थी। एंड ये भी था कि जब नींद आ रही है तो फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँ। दिस आर वर द मेथड्स दैट आई यूज्ड टू स्टॉप नींद।
एंड मेरा लास्ट रीज़न ये था कि जो मेरे एज के स्टूडेंट्स थे वो अभी कितना इन्जॉय कर रहे हैं. सो इसके लिए मेरे पास एक ही कोड था. इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ डायमंड यू हैव टू बर्न योर सेल्फ. You have to been through the immense pressure. So if they are enjoying themselves now, they will have to pay later. They will struggle sometimes. But if we burn ourselves and if we pressurize ourselves now, we will reap the benefits later. सो मैंने इन सारे कोड्स को अपने स्टडी टेबल में पेस्ट कर दिया था मैं जब भी पढ़ती थी. एंड वेन एवर आई यूज टू सी दोज इट वुड प्रोवाइड मी मोटिवेशन. These were the things that I follow when I didn't feel like studying. And there was one more thing which I did. I just closed my eyes and then I would visualize my future. कि फ्यूचर में क्या होगा व्हेन आई बिकम सीए, व्हेन आई क्लियर माई सीए इंटर और सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम. जब मेरी रिजल्ट डे आएगी आई वुड विजुअलाइज दैट मोमेंट. एंड ये मैंने विजुअलाइजेशन तो एवरीडे करा था. मतलब सोने से पहले मैं एक बार ज़रूर इसे करती थी. सो लाइक इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मैनिफेस्टेशन. यू कैन ट्राई दैट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.